हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे सेकंड दुनिया चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं आईडी वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा नया कोई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आईडी वेरिफिकेशन क्या होता है ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों जो गूगल एडसेंस हमारा होता है उसके अंदर हमें हमारे यूट्यूब का जो अकाउंट बनाया हुआ होता है गूगल एडसेंस के अंदर, उसको हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसे खोल लेना है। खोलने के बाद हमने जिस ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस बनाया हुआ है उस ईमेल से हमें यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों जो यूट्यूबर्स है और जिन जिन लोगों की चैनल मोनेटाइज हो चुकी है और उनके अकाउंट के अंदर डॉलर आना शुरू हो चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारे अकाउंट के अंदर $10 पूरे हो जाते हैं हमारे गूगल एडसेंस के अंदर या फिर हमारे YT स्टूडियो के अंदर, जैसे ही $10 हो जाते हैं इसके बाद हमें हमारी आईडी वेरिफिकेशन करनी होती है। इससे क्या होता है दोस्तों, हम आईडी वेरिफिकेशन के टाइम हम जो भी हमारा एड्रेस देते हैं और जो भी हमारा आईडी फिल करते हैं उसको यूट्यूब और गूगल एडसेंस की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद उसको अप्रूव किया जाता है। और इसके बाद उसी एड्रेस पे हमें 6 अंकों का एक पिन पोस्ट द्वारा भेजा जाता है और उस पिन को हमें वेरीफाई करना होता है दोस्तों। तो उसी लिए हमें आईडी वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम हमारा आईडी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक हमारा जो पेमेंट होता है उसको होल्ड पे रखा जाता है। तो जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिनकी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुई है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भविष्य में भी उनकी चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगी, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, $10 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उनको जब आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी तो ये वीडियो उनको काम आएगी। तो दोस्तों यही मैं आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। जैसे आपके $10 पूरे हो जाते हैं और आप अपने एडसेंस के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है योर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट्स इश्यू टू फिक्स। मतलब आपका यूट्यूब का जो पेमेंट है उसको होल्ड पे रखा गया है, उसका जो इश्यू है उसको आपको सबसे पहले फिक्स करना है। तो दोस्तों ये आपको आईडी वेरिफिकेशन के बारे में ही समझा रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे लिखा है एक्शन। तो दोस्तों ये जो एक्शन लिखा है उसके ऊपर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट इंटरफेस हमारे सामने थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। और उसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे आपको ये क्या बताना चाहता है। इसके अंदर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और थोड़ा वेट कर लेते हैं और आगे जो बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू। आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है और इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जो वेरीफाई नाउ जो लिखा है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। हम जैसे दोस्तों वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है व्हाट यू विल नीड फॉर वेरिफिकेशन, हमें वेरिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव्ड पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस और दूसरा है कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों हमें हमारा पेमेंट रिसीव करने के लिए ये हमारी आईडी वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो लिखा है एन ID टू वेरीफाई दैट इट्स रियली यू। दोस्तों आपके पास जो आईडी है उसके अंदर आप कौन से आईडी का यूज़ करके आप ये आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सिंपल यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला है इंडियन पासपोर्ट, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है वोटर आईडी और चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास होगी तो आपका आईडी वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों आप देखेंगे लिखा है आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब यूट्यूब और गूगल एडसेंस आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब आप आधार कार्ड से अपना आईडी वेरिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से ही आप अपना आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप अपना आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
और एक बात आपको मैं क्लियर समझाता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे 2 से 3 ट्राई कर सकते हैं अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। मान लीजिए आपने पहली बार अप्लाई किया और कोई इश्यू हो गया और आपका आईडी वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, तो वैसे आपको 2 से 3 ट्राई मिलेगी। जैसे आपकी 2-3 ट्राई ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आप यहाँ से आईडी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी सुन लीजिए दोस्तों। जब ये ट्राई फेल हो जाए तो एडसेंस की जो सपोर्ट टीम है उसके द्वारा आपका संपर्क किया जाएगा ईमेल द्वारा, और आपको एक ईमेल भेजा जाएगा और उसी ईमेल से आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात आप ध्यान में लीजिए दोस्तों, आप बहुत सारे दोस्त मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसके अंदर हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसका फ्रंट फ़ोटो देना है या फिर फ्रंट और पिछला वाला दोनों फ़ोटो देना है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपके पास इंडियन पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड है तो उसमें से आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका सब फ्रंट फ़ोटो ही आपको लेना है। मान लीजिए कि पैन कार्ड आप ले रहे हैं आईडी वेरीफाई के लिए तो आपको सिर्फ इसका फ्रंट फ़ोटो ही लेना है। वैसे ही पासपोर्ट ले रहे हैं तो उसका भी आपको सिर्फ फ्रंट फ़ोटो लेना है, बैक साइड का फ़ोटो नहीं लेना है। लेकिन यदि आप अपना वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई करवाना चाहते हैं अपना ये आइडेंटिटी, तो इसके लिए आपको वोटर आईडी का फ्रंट फ़ोटो और पीछे का फ़ोटो दोनों को एक स्लाइड के अंदर इकट्ठा करके उसका एक फ़ोटो बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आगे पीछे दोनों साइड दिखने चाहिए, और वैसा फ़ोटो आपको तैयार करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपका ये आईडी वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में लेनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन रहता था जिसका आंसर मैंने अभी आपको दे दिया है। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें आगे क्या करना है ये भी आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना जो भी आईडी आप यहाँ पे देना चाहते हैं उसको केयरफुली आप सबसे पहले ढूंढ लीजिए और उसका एक फ़ोटो ले लीजिए। जो आप पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसका फ्रंट फ़ोटो ले लीजिए, या फिर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करना चाहते हैं तो इसका फ्रंट और बैक साइड दोनों फ़ोटो आप ले लीजिए। और उसको मर्ज करने के लिए आप पिक्सल लैब का भी यूज़ कर सकते हैं। आप पिक्सल लैब से दोनों फ़ोटो को इकट्ठा करके एक साइड स्लाइड बना के एक फ़ोटो खींच के उसका भी आप यहाँ पे अपलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आप जो एड्रेस बनाते समय आपने जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपके इस आईडी के अंदर भी मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं पैन कार्ड यहाँ पे दे रहा हूँ तो पैन कार्ड का जो एड्रेस होता है वही एड्रेस मेरे गूगल एडसेंस के अंदर भी होना चाहिए, उसी एड्रेस का यूज़ मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं दोस्तों सिंपली आपको समझाता हूँ आगे करना क्या है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो लिखा है बीइंग वेरिफिकेशन, उसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों हम जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा है अपलोड, उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हम दोस्तों जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे फ़ोन का स्टोरेज ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो लिखा है डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोन स्टोरेज ऑटोमेटिकली मेरे सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों उसके अंदर से आपको अपने इस आईडी का जो भी फ़ोटो आप लेना चाहते हैं उस फ़ोटो को सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है और उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपने एल्बम में चला जाता हूँ और वहाँ से मैं मेरा जो फ़ोटो है मेरे पिक्सल लैब के अंदर मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों हम जैसे हमारे फ़ोटो ले लेते हैं तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाती है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ जो लिखा है नेक्स्ट उसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर इसका वेट करेंगे तो हमारे सामने इसका नेक्स्ट इंटरफेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंटर योर एड्रेस। मतलब हमें यहाँ पे हमारा एड्रेस देना है। और मैंने आपको आगे भी बताया आपको यहाँ पे एड्रेस वही देना है जो आपके गूगल एडसेंस के अंदर दिया हुआ है और आपकी यहाँ पे जो आईडी आप ले रहे हैं उसके अंदर भी ये होना चाहिए। इसके अंदर आपको अपना स्ट्रीट एड्रेस मतलब आपका एरिया का एड्रेस, इसके नीचे जो लिखा है एपीटी स्वीट उसके अंदर कुछ नहीं करना है। इसके नीचे जो लिखा है टाउन सिटी उसके अंदर आपका तालुका तहसील जो भी होता है उसका नेम लिखना है। इसके बाद इसका पिन कोड और आपका स्टेट जो भी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इतनी प्रोसेस करने के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ कि अब आपको इसके अंदर आगे क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस यहाँ पे ठीक से लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों एड्रेस लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसके अंदर गलत एड्रेस नहीं देना है। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने यहाँ पे मेरा जो एड्रेस था वो मैंने लिख लिया है और सिक्योरिटी की पर्पज़ वजह से मैंने इसको थोड़ा ब्लर किया है। तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सबमिट कर लूँगा। देखिए दोस्तों जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा
थोड़ा नहीं, पूरा सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट में क्लिक करूँगा तो इसका नेक्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। दोस्तों आपको भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है। और दोस्तों अगर आपका ये जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, आईडी वेरिफिकेशन, वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका ईमेल आपको मिल जाएगा और उसके लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही उसको सबमिट किया तो इसको नेक्स्ट इंटरफेस के अंदर मुझे यहाँ पे बताया गया है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, द वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिज़ल्ट। मतलब आपने जो अभी वेरीफाई करने के लिए आपने जो अप्लाई किया है आईडी वेरिफिकेशन, वो अभी प्रोसेस में है और इसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा, ये वेरीफाई सक्सेस होगा या नहीं, उसका रिज़ल्ट जो भी होगा वो आपको ईमेल द्वारा बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पे लिखा है। तो गॉट इट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली फिर से हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे पहले वेरीफाई नाउ लिखा था, अब यहाँ पे लिखा है योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ अ फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। मतलब हमें थोड़े दिनों तक यहाँ पे वेट करना होता है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा आईडी वेरिफिकेशन ओके हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों 3 से 4 घंटों के अंदर हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यदि आपने सब कुछ सही यहाँ पे दिया होगा तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना और आपने अभी तक आईडी वेरिफिकेशन किया है या नहीं वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।